हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कौन कौन सी ड्रग्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके यूजेस, किस ऑर्गन के जरिए से मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होती है और उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। देयर आर टोटल 5 ग्रुप्स: डेरिवेटिव ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ प्रोपायोनिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ फिनोलिक एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ फिनामेड्स। Aspirin, salsalate, diflunacils are considered as derivative of salicylic acid. Ibuprofen, ketoprofen, phenoprofen, flurbiprofen, naproxen, oxaprozin are derivative of propionic acid. Diclofenac, ketorolac, etodolac, indomethacin, sulindac, tolmetin are derivative of acetic acid. There are two more group: derivative of enolic acid and derivative of enamate. Pyroxicam and meloxicam are derivative of enolic acid. Mefenamic acid, meclofenamate are derivative of phenamates. There are 3 drugs that considered as cyclooxygenase 2 inhibitor: meloxicam, celecoxib, etodolac. What is cyclooxygenase 1 enzyme and what is cyclooxygenase 2 enzyme? इसको क्लियर करने के लिए एक पाथवे को डिस्कस करते हैं, विच इज एराकिडोनिक एसिड पाथवे. When there is tissue injury, thrombin, bradykinin, epinephrine, angiotensin 2 production, it stimulate the phospholipase A2 enzyme. हमारी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है. फास्फोलाइपेज A2 फास्फोलिपिड्स को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. एराकिडोनिक एसिड हैव 2 पाथवे: साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे एंड लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे. साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के जरिए से एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन में प्रोड्यूस होती है बाय द इंजाइम कार्ड थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज. और लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे के जरिए से एराकिडोनिक एसिड ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट होती है. अब ल्यूकोट्राइन्स काफ़ी किस्म की है: B4, C4, D4, E4. B4 इज अ कीमोटैक्टिक. ये न्यूट्रोफिल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करता है. ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 इज वेजोकंस्ट्रिक्टर. अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें, देयर आर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन 2 F2 अल्फा एंड थ्रोम्बोक्सिन A2. प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन डिपेंड करता है किस ऑर्गन से, किस टिश्यू से प्रोड्यूस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इफ इट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू. अगर तो ये स्टमक के टिश्यू से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट प्रिवेंट एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड. अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट इंक्रीज द टेम्परेचर. कैसे? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट. इट एलिवेट द थर्मोरेगुलेटरी हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट. टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड पायरेक्सिया. प्रोस्टाग्लैंडिन I2 अगर एंडोथेलियम से प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स फंक्शन टू डायलेट द वेसल. इफ इट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इट इंक्रीज द म्यूकस प्रोटेक्शन. प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा increase the mucus production in gastrointestinal tract. Thromboxane A2 is platelet aggregator. It is main step in clot formation. There are 2 type of cyclooxygenase enzyme: cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2. Cyclooxygenase enzyme actually regulate the normal cellular response. For example, gastric cytoprotection, vascular hemostasis, platelet aggregation. In kidney, it dilates the afferent and efferent arteriole. So cyclooxygenase 1 enzyme normally regulate the cellular response, whereas cyclooxygenase 2 enzyme increase the production of prostaglandin during the chronic disease and inflammation. Non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibit the cyclooxygenase 1 as well as cyclooxygenase 2 enzyme. लेकिन कुछ NSAID have ability to inhibit cyclooxygenase enzyme is more than to inhibit the activity of cyclooxygenase 2 enzyme, such as ketorolac, aspirin, flurbiprofen, ketoprofen, indomethacin, naproxen, tolmetin, ibuprofen, phenoprofen. They have more activity to inhibit the cyclooxygenase 1 enzyme as compared to inhibition of activity of cyclooxygenase 2 enzyme. जबकि पायरोक्सिकेम, डाइक्लोफेनिक, celecoxib, meloxicam, etodolac, they have more ability to inhibit the cyclooxygenase 2 enzyme as compared to ability to inhibit the cyclooxygenase 1 enzyme. So these 3 drugs have much more activity to inhibit the cyclooxygenase 2 enzyme than inhibition of cyclooxygenase 1 enzyme. So these drugs are called selective cyclooxygenase 2 inhibitors. We talk about mechanism of action of non-steroidal anti-inflammatory drugs. They inhibit the cyclooxygenase enzyme. They can inhibit the cyclooxygenase 1 as well as cyclooxygenase 2 enzyme. All non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibit the cyclooxygenase enzyme reversibly except aspirin. Aspirin inhibit the cyclooxygenase enzyme irreversibly.
हमने डिस्कस किया नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। फिर क्या नॉन अरेक्डेनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2 में कन्वर्ट हो सकेगा? नहीं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो क्या वैसोडाइलेशन हो सकेगी? क्या परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकेगी? नहीं। तो इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। व्हाई? बिकॉज इट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट डिक्रीज द परमेबिलिटी, दैट डिक्रीज द वैसोडाइलेशन। सो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का मैंने आपको फंक्शन बताया था। इट इंक्रीज द thermoregulatory set point of hypothalamus. When we inhibit the production of prostaglandin E2, the thermoregulatory set point of hypothalamic become normal. So it can be used as antipyretic. Prostaglandin E2 increase the sensitivity of nerve ending for bradykinin, for histamine, for cytokines of inflammatory reaction. If we inhibit the synthesis of prostaglandin E2, the sensitivity of nerve ending for specific inflammatory cytokine will be decreased. So it can be used as analgesic. In cardiovascular system, it is used as antiplatelet agent because cyclooxygenase 1 enzyme convert the arachidonic acid into thromboxane A2. When we inhibit the cyclooxygenase enzyme, क्या arachidonic acid thromboxane A2 में कन्वर्ट हो सकेगा? नहीं। thromboxane A2 का ये फंक्शन है, ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है, विच इज मेन स्टेप इन क्लोट फॉर्मेशन। व्हेन देयर इज इनहिबिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ cyclooxygenase 2 enzyme, there will be no clot formation. सिर्फ एस्पिरिन इन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इज अप्रूव्ड फॉर यूज्ड एज एंटीप्लेटलेट एजेंट। अगर हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का एक्सटर्नल या टॉपिकल यूज देखें, इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्नी एंड कोन्स सच एज सैलिसाइक्लिक एसिड कैन बी यूज्ड for acne and cones. Methyl salicylate can be used for arthritis. Diclofenac creams or spray can be used for osteoarthritis of knee, hip joint, elbow joint, etc. Ketorolac can be used for seasonal allergic conjunctivitis, ocular pain after surgery. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are metabolized by the liver and excreted via urine. अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें, द हाफ लाइफ ऑफ एस्पिरिन इज 3.5 आवर. But at anti-inflammatory dose which is more than 4 gram per day, the metabolic pathway of liver becomes saturated and its half-life increase equal and more than 15 hour. If we talk about half-life of other agents, it can be classified as short-acting agents and long-acting agents. Ketoprofen, ibuprofen, diclofenac, indomethacin are short-acting agents. They have half-life less than 6 hours. Naproxen, celecoxib, pyroxicam, meloxicam are long-acting agents. They have half-life more than 6 hours. Side effects of non-steroidal anti-inflammatory drug. Non-steroidal anti-inflammatory drugs increase the risk of peptic ulcer. जब साइक्लोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का ये काम था कि ये एसिड की प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज रखता है, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन नहीं होने देता, और म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है ताकि अल्सर्स ना हो सके, ताकि हमारी जो फूड है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को डैमेज ना कर सके। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन E की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, एक्सेसिव एसिड रिलीज होना शुरू हो जाएगा और जो म्यूकस की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, विच इवेंचुअली काज द गैस्ट्रिक अल्सर. When there is decreased production of prostaglandin, there will be decreased production of thromboxane A2. Thromboxane A2 is platelet aggregator, which is the main step of clot formation. When there is decreased production of thromboxane, there will be no formation of clot and it will increase the risk of bleeding. I2 keeps the afferent and efferent arterioles dilated. When there is decreased synthesis of prostaglandin I2, there will be decrease in dilation of afferent and efferent arteriole. It will reduce the blood flow to the kidney, which eventually leads to reduction in glomerular filtration rate and cause the acute kidney injury. Last is the heart failure. When there is kidney failure, there is retention of sodium and water. It increases the risk of heart failure in those patients who are already susceptible to heart failure. जब नो स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो एराकिडोनिक एसिड लिकोट्राइंस में लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे के जरिए से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको लिकोट्राइंस का फंक्शन बताया था। लिकोट्राइंस काजेज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। वो पेशेंट जो ऑलरेडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या फिर एस्थमा के पेशेंट है, उनमें एस्थमा एक्साजर्बेट हो जाएगा। सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक पेशेंट्स. There can be hypersensitivity of non-steroidal anti-inflammatory drug, but it is very rare. As we know that non-steroidal anti-inflammatory drugs are metabolized by the liver. वो पेशेंट जिनमें
लीवर का प्रॉब्लम है उनमें हम ये ड्रग यूज़ नहीं करते, और वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस से हाइपर सेंसिटिविटी हो उनमें भी ये ड्रग हम यूज़ नहीं करते। In first and second trimester of pregnancy, non-steroidal anti-inflammatory drugs are partially contraindicated, but in third trimester there is absolute contraindication of non-steroidal anti-inflammatory drugs because it can cause the patent ductal arteriosus premature, and acetaminophen is preferred in pregnancy than non-steroidal anti-inflammatory drugs. उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।